इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल की सरकार की कौन सी बात आज के डेट में सच हो गई है। जो इजराइल पिछले कई सालों से भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद हम वही कर रहे थे जिसके लिए इजराइल की सरकार मना कर रही थी। लेट ही सही, लेकिन इजराइल भारत से जो भी रिक्वेस्ट कर रहा था वो पूरी तरह से सच हो गया है और अब शायद भारत की सरकार अपनी गलती को सुधार भी दे। कुछ हफ्तों पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि भारत की सरकार ने साल 2023 के लिए फलस्तीन और गाजा को दी जाने वाली फाइनेंशियल एड की दूसरी किस्त हैंडओवर कर दी है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीनी रिफ्यूजीज नाम की एक एजेंसी स्टार्ट की है, जो दुनिया भर के देशों से फलस्तीन और गाजा के लोगों के लिए फाइनेंशियल एड इकट्ठा करती है और फिर उस पैसे से फलस्तीन और गाजा के लोगों की जरूरत की चीजें खरीदती है। भारत की तरफ से भी फलस्तीन के लोगों के लिए फाइनेंशियल एड दी जाती है और तकरीबन $5 मिलियन भारत UNWRA एजेंसी को देता है, जो कि $2.5 मिलियन की 2 किस्तों में दिया जाता है, एक बार साल के स्टार्टिंग में और एक बार साल के एंड में। इजराइल की सरकार पिछले कई सालों से दावा कर रही थी कि भारत और बाकी देश जो भी ये फाइनेंशियल एड और पैसा UNWRA एजेंसी को दे रहे हैं, ये सीधा सीधा हमास के आतंकियों के पास जा रहा है और UNWRA एजेंसी में कई सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो हमास के साथ लिंक्ड है और इसी फाइनेंशियल एड को यूज करके हमास के आतंकी अपने लिए वेपन्स, एमुनिशंस और काफी सारा गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं। इसके साथ में ही जो भी दुनिया भर के देश UNWRA को फाइनेंशियल एड देते हैं, उसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड टनल्स को नेटवर्क बनाने के लिए भी कर रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात दुनिया के सामने कई बार बोली थी, लेकिन उसके बावजूद भारत या दुनिया के किसी भी देश ने UNWRA को अपनी फंडिंग कभी नहीं रोकी। भारत ने तो UNWRA एजेंसी की दूसरी किस्त रिसेंटली दिसंबर महीने में रिलीज की, वो भी हमास और इजराइल के वॉर के बीच में। लेकिन अब इस चीज के पूरे सबूत मिल गए हैं कि भारत ने ऐसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और इजराइल की बात पूरी तरह से सच साबित हुई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके इस बात के सबूत दे दिए हैं कि 7 अक्टूबर के दिन जो हमास के आतंकियों ने इजराइल के सिविलियंस के ऊपर अटैक किया था, उसमें UNWRA एजेंसी में काम करने वाले 12 कर्मचारी भी थे। यानी इजराइल के ऊपर हमला करने वाले हमास के 12 आतंकी जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल के सिविलियंस को टारगेट किया था, वो UNWRA के लिए भी काम करते थे और साथ में हमास के कैडर में भी रिक्रूटेड थे। फिलहाल के लिए UNWRA एजेंसी ने उन 12 वर्कर्स को अपनी एजेंसी से टर्मिनेट करके बाहर कर दिया है और ये बयान दिया है कि उनका जो भी एम्प्लॉय हमास से लिंक्ड पाया जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब इस खुलासे के बाद दुनिया के तमाम देश इस इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं कि हमास ने आखिरकार उनके कितने पैसे का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए किया और जो वो फाइनेंशियल एड हर साल दिया करते थे, उसका मिसयूज कितना हुआ और कितना नहीं। इसको लेकर 2 पिक्चर्स मीम के रूप में वायरल हो रही हैं, दोनों आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे ही इजराइल ने ये बात रिवील करके बताया कि UNWRA के वर्कर्स ने भी इजराइल के सिविलियंस के ऊपर आतंकी हमला किया था, उसके बाद से अब दुनिया के कई सारे देशों ने UNWRA को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड्स, इटली और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई सारे देशों ने UNWRA को दी जाने वाली फंडिंग रोकने का फैसला करते हुए इसकी घोषणा भी कर दी है। भारत की बात करें तो भारत की सरकार ने फलस्तीन की UNWRA एजेंसी को दी जाने वाली फंडिंग को रोकने का फैसला अभी तक नहीं किया है। इसको लेकर भारत की सरकार अभी तक पूरी तरह से चुप है और फंडिंग अभी तक नहीं रोकी गई है और न ही इसको लेकर कोई घोषणा हुई है। अब देखना ही होगा कि क्या भारत सरकार UNWRA को दी जाने वाली फंडिंग रोकती है या फिर नहीं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के लीडर्स का कहना है कि बेशक हमास के आतंकी इस फंडिंग का फायदा उठा रहे हों, लेकिन ये फंडिंग गाजा के मासूम लोगों के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस फंडिंग को ना रोका जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और दुनिया के तमाम देशों की तरह फिलहाल के लिए फलस्तीन को दी जाने वाली ये फंडिंग रोक देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।